एग्लोनिमा के पत्ते अचानक सूखने लगे हैं। पौधा अच्छा चल रहा था लेकिन अचानक से मरने लगा है। इसकी पत्तियां ड्रूपी होने लगी हैं। ऐसे कई सारे जो क्वेश्चंस हैं वो कमेंट सेक्शन में पढ़ने को मिल रहे हैं। अपने मरते सूखते मुरझाते हुए एग्लोनिमा को वापस से जिंदा कैसे करना है, वापस से हरा भरा कैसे करना है, ये आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। एग्लोनिमा एक बहुत ही लोकप्रिय हाउस प्लांट है और इसकी 5 से 6 वेराइटीज बहुत आसानी से आपको नर्सरी पर मिल जाती हैं। एग्लोनिमा का एक ऐसा पौधा है जो सालों साल चल जाता है और इसको कटिंग और रूट डिवीजन के द्वारा आप ग्रो कर सकते हैं। एग्लोनिमा के पत्ते यदि बहुत ही सूखे बेजान से हो रहे हैं और आपने सारे ट्रीटमेंट कर लिए हैं तो एक बार इस तरीके से आप केयर करके देखिए जैसे मैं बता रही हूँ। कभी नहीं सूखेगा आपके एग्लोनिमा का पौधा। देखिए, जैसा कि आप सबको पता है, हमारे यहाँ उत्तर भारत में अभी सर्दियाँ बहुत ही तेज हैं। बहुत ही घना कोहरा है और धूप भी ना के बराबर निकल रही है। ऐसे में जो ये इस तरह के पौधे हैं, खासकर एग्लोनिमा है या मनी प्लांट है या कैलेथियास वगैरह जो हमारे पास हैं, इन पौधों को बहुत ज़्यादा बचा कर रखने की ज़रूरत होती है। क्योंकि ये जो ओस की बूंदें हैं, ये रात भर जब आपके पौधे पर पड़ती हैं तो कई बार इस वजह से भी पौधा मरने लगता है। देखिए, मेरे पौधे में वापस से न्यू शूट्स आने लगी हैं। क्या ट्रीटमेंट किया था मैंने, वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, मान लीजिए आपका पौधा अचानक से ड्रूपी होने लगा, पत्तियां मुरझाने लगी, गिरने लगी, आपको कारण भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उस पौधे की ऊपर से गुड़ाई कीजिए पहले और 1 इंच मिट्टी को आप बाहर निकालिए। ऐसा क्यों करना है पहले ये भी समझ लीजिए। मान लीजिए एक्सेस ऑफ वाटर की वजह से मिट्टी में लगातार नमी बनी हुई है, तो यदि आप गुड़ाई करके ऊपरी सतह को हटाते हैं और नीचे जड़ों के पास हवा लगने देंगे तो उससे भी आपका पौधा बहुत जल्दी रिवाइव कर लेगा। यानी कि पत्ते जो मुरझा गए हैं वो वापस से हरे तो नहीं होंगे, लेकिन नई पत्तियां जल्दी आने लगेंगी। दूसरी चीज़, यदि आपके पौधे में न्यूट्रिशन की कमी है तो किस तरीके से ऐसे न्यूट्रिशन देना है ये भी मैं आपको बता रही हूँ। ऊपर से 1 इंच आप यदि गुड़ाई करते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि जड़ों के पास नहीं करना है और जड़ें कटे ना। जब भी आप ये काम कर रहे हैं मॉर्निंग के टाइम में कीजिए, खासकर सर्दियों में तो पूरे दिन आपके गमले में धूप लगे, इस बात का ध्यान रखना है यदि थोड़ी भी धूप निकल रही है। ऊपर से मिट्टी हटाने के बाद उस मिट्टी को आप साइड कीजिए। जब आपको मिट्टी ड्राई नज़र आ रही है तो ये जो खाद मैं आपको बता रही हूँ, ये आप डायरेक्टली भी सॉइल में डाल सकते हैं, लेकिन यदि पानी में घोल करके अपने पौधे को दे देते हैं तो इससे आपका पौधा बहुत जल्दी रिवाइव हो जाएगा। और ये है ह्यूमिक एसिड। एक गमले पर 1 चम्मच का हिसाब आपको लगाना है। 1 चम्मच ह्यूमिक एसिड को आधे लीटर पानी में घोलिए और फिर अपने पौधे पर दे दीजिए, यानी कि गमले में डाल दीजिए। और जो सॉइल हमने बाहर निकाला था उस सॉइल को ऊपर से फिर भर दीजिए और गमले में 1 इंच ऊपर से जगह आप सिर्फ खाली छोड़िए। इस तरीके से जड़ों के पास मिट्टी को एकदम चिकना कीजिए। जड़ों के पास ध्यान रखिए कि कोई वीड्स वगैरह ना निकला हो और पौधा जो है इस तरीके से प्लेन सरफेस के साथ हो। ये जो ह्यूमिक एसिड है ये आपके सूखते हुए पौधे को तुरंत जिंदा करेगा। नई शूट्स बहुत आसानी से बहुत ही जल्दी आ जाएंगी, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी और ये जड़ों को मजबूती भी देगा यदि पौधा ड्रुपी है। अगली इंपॉर्टेंट टिप ये है कि पौधे को रीपॉट नहीं करना है, इसलिए मैंने आपको बोला ऊपर से सॉइल हटाइए और नई सॉइल भर दीजिए या उसी सॉइल को भर दीजिए, लेकिन अभी रीपॉट नहीं करना है। रीपॉट करने के लिए आपको फरवरी तक वेट करना चाहिए। ये वही पौधा है, देखिए 4 से 5 दिनों के बाद इस पर नई पत्तियां आने लगी हैं। जो पीला हुआ वाला लीफ था, जो येलो हो रहा था, उसको कट करके आप चाहें तो हटा दें। मिट्टी को ड्राई रखना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अभी भी जनवरी में वीक में 2 या 3 बार ही पानी देना है, 2 बार ही दीजिए, बहुत है। पानी कम रखेंगे तो पौधा बहुत जल्दी खराब नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा पानी देने से आपका पौधा बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखें कि जितना लंबा पौधा है, पॉट का साइज़ भी उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। यानी कि 5 से 6 इंच का कंटेनर बहुत होता है इसके लिए, जड़ों को आसानी से ये फैला पाता है। यदि आप इसके प्लांट के साइज़ के अकॉर्डिंग कंटेनर लेते हैं, बहुत बड़े कंटेनर में
जब आप पानी डालते हैं मिट्टी जल्दी सूखती नहीं है और ऐसे जो डेकोरेटिव हाउस प्लांट होते हैं ये बहुत जल्दी सूखने लगते हैं। देखिए मेरे इस पौधे में नीचे से जड़ें आने लगी हैं। जैसे जैसे जड़ें आती जाएंगी इन पुराने पत्तों को कट करके हम हटाते जाएंगे। पत्तों को नोच करके नहीं हटाना है और एक साथ सारे पत्तों को नहीं काटना है, नहीं तो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो रुक जाएगा और आपका पौधा धीरे धीरे मरने लगेगा। अब जब भी आप पानी दे रहे हैं इस बात का ध्यान रखें कि आप स्प्रे करते हुए पानी दीजिए, पत्तों को अच्छे से वॉश कीजिए। ये जो ह्यूमिक एसिड वाला खाद है ये 15 दिनों पर अभी आप रिपीट कर सकते हैं। मैं फिर से दोहरा देती हूँ, 1 चम्मच देना है 5 से 6 इंच के कंटेनर में और सूखते हुए पौधे में इस तरीके से नई जान भर जाएगी जैसे मेरे पौधे में नई नई शूट्स आने लगी हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।